आज जितने भी अनुभवी लोग हैं वो लोग इस बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? बिजनेस को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ आंकड़ों के बारे में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निधि चौहान, बायोग्राफर, आई एम स्टूडेंट, आई बिलोंग टू अकबरपुर अम्बेडकर नगर। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2030 तक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारत में क्या अस्तित्व रहेगा। आज इस वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग के कुछ आंकड़ों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में अंदाजा हो जाएगा। यह बिजनेस आने वाले दिनों में कैसे होने वाला है, क्यों इस बिजनेस को दुनिया का 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहते हैं, क्यों इस बिजनेस को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। आपको यह आंकड़ा देखकर समझ में आ जाएगा। आज जितने भी अनुभवी लोग हैं वो लोग इस बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? तो दोस्तों, हम आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो वो आप तक जरूर पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। आखिर में भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है? दोस्तों, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी। दोस्तों, और आज हमारे देश में 1.5 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जितना हमारे देश में बीमारी और भूखमरी की समस्या नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग युवा हैं और यह संख्या तेजी से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में हर साल लगभग 35 लाख बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब की तैयारी में निकलते हैं, लेकिन उन 35 लाख बच्चों को हर साल जॉब नहीं मिल पाता। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार भारत के बेरोजगारी का दर 8.5% पर पहुंच गया है। ये 22 दिसंबर 2022 तक का है, जो कि शहरी इलाकों पर 9.5% बेरोजगारी दर है और ग्रामीण इलाकों में 8.1%। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी बढ़ने का 4 सबसे प्रमुख कारण है। पहला है जनसंख्या वृद्धि। भारत में दिनों दिन तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इसको संतुलन करने के लिए अभी तक कोई कारगर सुविधा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से ही इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगा ही। उसको खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें, जो कि होगा नहीं। और अगर हर व्यक्ति सिर्फ एक बच्चा पैदा करे तो उससे बहुत ज्यादा लिंगानुपात दशा बिगड़ सकता है, जैसा कि अभी चाइना में हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ युवा सरकारी नौकरी के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। हर साल सिर्फ 5 से 6 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाता है और इस तरह से हर साल करोड़ों युवा बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, जो कि हर किसी को काम आसान चाहिए। हर कोई चाहता है कि काम जल्दी हो, जिसकी वजह से अगर किसी की फैक्ट्री है तो वो सोचता है कि 10 लोगों को सैलरी देने से अच्छा है एक मशीन लगा दिया जाए, जिससे उसको सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा और इंसान की तुलना में काम भी ज्यादा होगा। चलिए इसको मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। पहले के समय में एक तालाब खोदने के लिए सैकड़ों लोग उसमें काम करते थे और तालाब खोदने में महीनों का समय लग जाता था, लेकिन आजकल वहीं पे एक जेसीबी या 2 जेसीबी उसी काम को कुछ घंटे में कर देती है। पहले के समय में ट्रैफिक जाम ना लगे, इसीलिए
4 से 5 ट्रैफिक पुलिस रखा जाता था, लेकिन आज के समय में ट्रैफिक लाइट से ही काम चल जाता है। यहाँ पे जॉब का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, अब तो कहीं कहीं रोबोट भी लग चुकी है। तीसरा सबसे प्रमुख कारण है दोस्त, शिक्षा की कमी, क्योंकि आजकल ज्यादातर स्कूल या कॉलेजेस में नए स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता, वही पुराना पढ़ाई पढ़ाते चले आ रहे हैं। सिर्फ किताबी भाषा पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो इसी वजह से वो नए स्किल को नहीं सीख पाते, जिससे ज्यादातर युवाओं को लगता है कि नौकरी ही सब कुछ है और सब नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी मतलब नौकर बन के रहना, वो भी सबको मिल नहीं रहा है। जॉब, JOB, जस्ट अबे बॉस, जैसा आपका बॉस बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। वो बोलेगा उठ तो उठना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा बैठ तो बैठना पड़ेगा, वो बोलेगा रो तो रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नौकरी का सवाल है। वो बोलेगा हंस तो आपको हंसना पड़ेगा। जस्ट अबे बॉस। और उसका अगर उल्टा कहेंगे BOJ, बोझ। 85% लोग इसी के पीछे भागते हैं, जो कि उनको टेंशन ही टेंशन रहता है, और जो कि ये सब कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। वहीं स्कूलेज में नए नए स्किल्स के बारे में सिखाया गया होता और इंटर्नशिप के बारे में सिखाया गया होता, तो लोग अपने स्किल पर कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू कर लिए होते। चौथा कारण है कंपनी पर बढ़ता हुआ बोझ। बढ़ती महंगाई के साथ साथ कंपनी पर बढ़ता लेबर कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ता है, GST ज्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनियों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 7 सेक्टर में 3.64 करोड़ लोग से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तथा और एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 तक 784,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जबकि 19,000 कंपनियों का मर्ज हो चुका है। दोस्तों, ये थे 4 ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी देश में एक और समस्या है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोगों को उनके काम के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके स्किल और उनके काम के अनुसार उन्हें पैसा नहीं मिल पाता, जिसके वजह से लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, FICCI के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले 5 सालों में 16% की ग्रोथ की। इस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार $120 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ओर आकर्षित हो रही है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का $120 बिलियन तक पहुंचने का यह भी एक कारण है कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर वही लोग जुड़े हुए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी उन्हें अच्छा मुनाफा देती है, जिससे कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को फायदा हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है WFDSA के अनुसार 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया इस समय 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नंबर दूसरा है कि पूरी दुनिया भर में लगभग 15.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को एक कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। FICC के अनुसार भारत में 2025 तक फिक्की के अनुमानी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,80,00,000 तक डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे। निष्कर्ष यही निकलता है दोस्त कि आज भारत में आने वाले समय में 2030, 2035, 2050 तक आज भारत में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है
कि जो आज लोगों को रोजगार दे सकता है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए और इस बिजनेस में आना चाहिए। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप यह कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए और हमारे वीडियो को आप अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।